हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह का शुक्र मैं बिल्कुल ठीक ठाक A1 फिट आप सबकी दुआ के साथ। और यहाँ पर हो चुकी है मॉर्निंग। और मॉर्निंग में जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने थोड़ी सी साफ़ सफाई की और कपड़े शपड़े मैंने सुबह सुबह ही धो लिए थे ताकि बाद में मुझे इन पर टाइम ना वेस्ट करना पड़े, क्योंकि इफ्तारी तक टाइम कैसे गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। और मुझे कुछ चीज़ें भी चाहिए थी बाहर से, इस वजह से मुझे जल्दी उठना पड़ा। और आप लोगों को जी मैं थोड़ी सी आवाज़ सुनाती यहाँ की मशीनरी की कि बाहर कितनी ज़ोरों शोर से आवाज़ चल रही होती है इनकी। और जी हमारे घर के बाहर इसी तरह अभी तक कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और पता नहीं कब तक चलता रहेगा। और सुबह सुबह इतनी आवाज़ होती है, अभी आपको जस्ट मैंने थोड़ी सी सुनाई है, लेकिन बहुत ज़्यादा आवाज़ होती है इनकी। लेकिन इसके साथ साथ देखा जाए तो हिम्मत उन वर्कर्स की कि जो इतनी गर्मी में काम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र मैं बिल्कुल ठीक ठाक A1 फिट आप सबकी दुआओं के साथ। और मुझे उम्मीद है आप सब लोग जहाँ कहीं भी हैं खैर आफियत से रहे। अल्लाह पाक आप सबको इसी तरह खुश रखे, आबाद रखे, अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें, आमीन सुम आमीन। काफ़ी टाइम हुआ था मैंने आप लोगों से जी ऐसे बात नहीं की थी, इसलिए मैंने सोचा आप लोगों से ज़रा फेस टू फेस भी बात की जाए। बाइट थोड़ा सा हो रहा है शोर, लेकिन अभी आपको नहीं आएगा क्योंकि थोड़ी देर के लिए जो मशीनरी है वो हुई है थोड़ी देर के लिए बंद। और इसकी इतनी आवाज़ होती है और होता भी मॉर्निंग का टाइम है और बच्चे शुक्र है इस टाइम सो रहे होते हैं थक टूट के रात के, वरना हानिया ज़रा से भी शोर की आवाज़ है तो उठ जाती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी वो सो रही थी और मुझे थोड़ा सा काम था, मैं निकली थी बाहर। उसके साथ साथ मुझे उम्मीद है आप लोगों के रोज़े भी बहुत अच्छे गुजरे होंगे, हम सब के भी रोज़े बहुत अच्छे गुजरे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और रोज़ों में ये तमाम सबसे ज़्यादा किया जाता है हर एक के घर में कि वैरायटी की ज़रा चीज़ें हो, चटपटी चीज़ें हो, क्योंकि सारा दिन रोज़ा रखा होता है और सबने रखा होता है और टेबल के लिए हर कोई वेट कर रहा होता है कि आज क्या क्या डिशेस बनेंगी। और सबका यही सवाल होता है टेबल पे बैठने के बाद कि आज क्या क्या बनाया। तो यही कहा जाता है कि थोड़ा सा सब्र रखे, जहाँ पूरा दिन सब्र किया वहाँ थोड़ा सा और सब्र रखे, आपको पता चल जाएगा। तो यही होता है। और बनाते तो बहुत कुछ है लेकिन खाते सारे पूरा पूरा है, क्योंकि सबको पता होता है कि हम लोगों ने मोटा नहीं होना आगे जाके, ईद है, ईद के वरना कपड़े जब वो आएंगे नहीं जो हम लोगों ने पहले से डिसाइड किए होते हैं। तो बस पूरा पूरा खाना चाहिए, लेकिन एहतमाम अपनी जगह है और मज़ा आता है। ज़रा वैरायटी की चीज़ें होती है, बड़ा ही मज़ा आता है, दिल करता है कि एक से बढ़ के एक चीज़ बनी हो और वही कोशिश होती है हमारी। और सबसे ज़्यादा मज़ा यही आपको पूरे रमज़ान के महीने में ही आता है। बाकी दिनों में अपनी बात है लेकिन रमज़ान के महीने की अपनी बात है। और जी मैं चलती हूँ, थोड़ी सी मुझे लेनी थी चीज़ें। और तो जी घर आने के बाद थोड़ी देर तक हम लोग अपनी जो अफ्तारी की रूटीन है वो स्टार्ट कर देंगे। जो जो चीज़ें बनानी है वो सब हम स्टार्ट कर देंगे बनाना। ज़्यादातर अम्मी बनाती है, मैं एक दो बस चीज़ें बनाती हूँ। और क्योंकि हमें अम्मी की आदत है, अम्मी के हाथ के खानों की आदत है, इस वजह से अम्मी को ज़रा हम आगे करते हैं, अम्मी आप ज़रा ये भी बना दें ये भी बना दें। और उसकी दिन होती है इसी तरह। और बहुत हल्का फुल्का हम खाते हैं, बिल्कुल भी पराठे शराठे आजकल हम लोग बिल्कुल अवॉइड कर रहे हैं। लास्ट रमज़ान में हम लोगों ने खाए थे, पराठे ही खाते थे, या कोई रोटी खा लेगा या पराठा खा लेगा। लेकिन इस रमज़ान के पहले ही सहूर से हम लोगों ने कोई पराठा शराठा नहीं खाया, जस्ट हम हल्की फुल्की सी सहरी करते हैं। और सहरी में सबसे ज़्यादा हम वही चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जो ज़रा हेल्दी हो, ज़रा ठंडी ठंडी हो, क्योंकि गर्मी है यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत सख्त गर्मी पड़ती है यहाँ पर, कोई नामो निशान बारिश का नहीं है। हालांकि पाकिस्तान में बहुत अच्छा मौसम है इस टाइम, बहुत ज़बरदस्त बारिशें चल रही हैं और हो रही हैं। और मुझे मिलती रहती है खबर कि आज बारिश हुई है, आज बड़ा अच्छा मौसम, बात करती रहती है तो बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं धूप ही धूप है, हर जगह आपको यहाँ पर धूप ही धूप नजर आएगी। यहाँ पर धूप की सिर्फ बारिश होती है और बारिश पानी वाली नहीं होती। तो जी चलते हैं और करते हैं अपने दिन का आगाज। और मुझे उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आने वाली है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। और जी अब हो चुका है इफ्तारी का टाइम। और पिछली अपनी वीडियो में मैंने आपको इस पिज़्ज़ा की रेसिपी बताई थी, चिकन बोटी पिज़्ज़ा विद मशरूम्स, और बहुत यमी बना था। ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इफ्तारी पर आप बनाएं या फिर ईद पर बनाएं, बहुत यमी बनता है। और बस अभी मैं जाने लगी अम्मी की तरफ, और अम्मी की तरफ जाके जी करते हैं इफ्तारी। जैसे कि हमारी हर दिन अम्मी की तरफ ही होती है, मिल बांट कर हम लोग काम कर लेते हैं, लेकिन मोस्टली काम अम्मी करती हैं क्योंकि आपको पता है अम्मियों के हाथ का हमें काम ज़्यादा अच्छा लगता है। तो जी यहाँ पर जो सारी चीज़ें हैं वो हो चुकी हैं डन। और यहाँ पर मैंने सिर्फ बनाया था पिज़्ज़ा, और बाकी जो अशिया आपको नज़र आ रही है वो मेरी बहनों ने और अम्मी ने मिलकर बनाई थी। बहुत मज़ा आता है मिलजुल कर बनाने से, ये हो जाता है कि आपकी ज़्यादा एफ़र्ट नहीं लगती और चीज़ें भी काफ़ी तादाद में बन जाती है, जिसका मज़ा भी बहुत ज़्यादा आता है। क्योंकि रमज़ान में आपको पता है जितनी वैरायटी हो कम है, हमें बहुत अच्छा लगता है वैरायटी हो थोड़ी थोड़ी सी हो, लेकिन होनी चाहिए ज़रूर। और यही एक महीना होता है जिसमें हम इतना कुछ बनाते हैं, वरना आम दिनों में हमारा दिल भी नहीं करता और इतना खाना भी नहीं खाया जाता
था, क्योंकि रोज़ा तो होता नहीं, इस वजह से आप कुछ ना कुछ खाते रहते हैं पूरा दिन। तो यहाँ पर जी ये जो सैंडविचेज़ हैं बड़े यम्मी थे, ये मेरी सिस्टर ने बनाए थे। तो इस तरह जी मिल बैठ कर हम लोग बनाते हैं और खाते हैं और इफ्तार करते हैं इकट्ठे। तो जी अभी करते हैं अपनी इफ्तारी, और आपको इसी वीडियो के एंड में मैं अपना सहरी का भी दिखाऊंगी रूटीन। छोटी सी रूटीन है, ज़्यादा नहीं है, हम लोग ज़्यादा पराठे शराठे के शौकीन नहीं है सहरी में, इस बार तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि दिल ही नहीं करता पराठे वगैरह खाने का। लेकिन आप लोगों को थोड़ी सी वो भी मैं सहरी की अपनी रूटीन दिखाऊंगी। तो टिल देन आप मेरी वीडियो एंजॉय करें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। अच्छा जी, यहाँ पर मैं एक और बात करती जाऊँ कि 1-2 दिन पहले मैंने अपनी बहुत ही प्यारी सब्सक्राइबर स्वीटी जी का देखा व्लॉग, और उसमें उन्होंने एक बहुत ही अच्छी बात की कि जब तक पेरेंट्स होते हैं आपके, जब तक आपके माँ बाप होते हैं, और अगर आपके घर माशाल्लाह कोई भी रौनक लगती है तो वो आप लोगों को ज़रूर इनवाइट करते हैं। रमज़ान होते हैं तो इफ्तारी से पहले जी आपको फ़ोन आता है, सहरी से पहले फ़ोन आता है कि जी नहीं बनाई सहरी, नहीं हो रही इफ्तारी, तो यहाँ पर आ जाओ, हमारे घर आ जाओ, इधर आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। तो वो बुलाते रहते हैं। तो माँ बाप वाहिद हैं वो लोग जो आपको बग़ैर किसी बिला वजह, बग़ैर किसी काम के आपको फ़ोन करके बुलाते हैं, और बल्कि आपके लिए ख़ुद काम करते हैं। तो आज भी दुनिया में सिवाय माँ बाप के और कोई नहीं आपके लिए ऐसा करता। तो हमेशा हर एक के माँ बाप अल्लाह पाक अपने अपने बच्चों के सर पे सलामत रखें, क्योंकि इनके अलावा आपको पूछने वाला दुनिया में कोई नहीं है, और इनसे ज़्यादा चाहत करने वाला अपने बच्चों को दुनिया में कोई नहीं है। और ये बात करने का मेरा मकसद सिर्फ यही था कि मेरी उसी सब्सक्राइबर की एक बहुत ही अच्छी दोस्त, उनके फादर की डेथ हुई है 1-2 हफ़्ते पहले, तो जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा अपसेट थी और यही सोच रही थी कि जब तक पेरेंट्स होते हैं वही बुलाते रहते हैं आपको, चाहे आपके अपने भाई बहन हो, नंद हो, या कोई भी और रिश्ता हो, लेकिन वो इस तरह से नहीं पूछने वाला जैसे आपको आपके पेरेंट्स पूछते हैं। तो इस बारे में तो बात करना ही बेकार है कि आपको जिस तरह आपके माँ बाप पूछ सकते हैं, जितना वो आपके लिए चाह और लाड करते हैं, वैसा कोई नहीं पूछ सकता। तो इसलिए अपने माँ बाप की खिदमत करें, जितना हो सकता है उनके लिए करें, क्योंकि यही वाहिद दुनिया में आपको मिलेगा साया जिसके नीचे आप बैठ के एक सुकून की नींद सो सकते हैं। और मेरी अल्लाह से यही दुआ है कि मेरा हर रमज़ान मेरे माँ बाप के साथ इसी तरह गुजरे, इंशाल्लाह, आमीन सुम्मा आमीन, क्योंकि माँ बाप ही अपने बच्चों का ढेर सारा एहसास करते हैं, और यही एहसास हमें इनसे दूर नहीं जाने देता। हमारी हर ज़रूरत, हमें हर सपोर्ट ही अपने माँ बाप से ही मिलती है। और जी इफ्तारी के बाद जल्दी से हम सब अपनी अपनी सफ़ा पर खड़े हो चुके थे, और हम लोगों ने तो नमाज़ पढ़ ली थी। यहाँ पर जी अब मर्द हज़रात अपनी नमाज़ अदा कर रहे थे, और मसाजिद तो यहाँ पर ओपन है, लेकिन बहुत जल्दी वहाँ पर नमाज़ पढ़ा देते हैं, इस वजह से फिर यही प्रेफर करते हैं कि घर पर ही पढ़ लें। और यहाँ पर जी सहरी मैं आपको दिखा रही हूँ हल्की फुल्की सी, ये हमारी सहरी होती है, लेकिन दही हम ज़रूर खाते हैं। आपने योगर्ट का नागा नहीं करना सहरी में, उससे क्या होता है कि आपको पूरा दिन ज़्यादा जल्दी ना भूख लगती है ना ही प्यास लगती है, तो आपने दही का इस्तेमाल ज़रूर रखना है। तो इसके बाद हम लोग ज़रूर थोड़ा सा दही खाते हैं। तो जी ये थी जी मेरी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी, और इफ्तारी टू सहरी रूटीन मैंने आपको थोड़ी बहुत अपनी दिखाई है। इंशाल्लाह मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हम सबको अपनी दुआओं में याद रखें। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ गाइस। अल्लाह हाफिज़।